दोस्तों, कई दिन से हम इस मामले पर चर्चा कर ही रहे थे कि अमेरिका बहुत जल्द मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कांड करने वाला है। रात अमेरिका ने इराक और सीरिया के अंदर बहुत खतरनाक बमबारी की है। मैं आप सभी को बता दूं कि अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने ये कसम खा ली कि हम भी हमले करके इसका जवाब ज़रूर देंगे। अमेरिका को लगा कि ये हमला हमारे ऊपर ईरान ने करवाया है। अब रात जो हमले किए हैं, अमेरिका ने सीरिया और इराक के अंदर काफ़ी ख़तरनाक हमले किए हैं और काफ़ी देर तक हमले चले हैं। अमेरिका ने इन हमलों को रोकने के लिए एमबी बॉम्बर का इस्तेमाल किया और 125 बमों के साथ 85 अलग अलग जगहों पर ख़तरनाक बमबारी की। अमेरिका की सेंड कॉम की तरफ से भी दावा किया गया कि इराक और सीरिया के अंदर हमारे बॉम्बर्स ने जो बमबारी की है वो आईआरजीसी के कई सारे मुख्यालय पर की गई है। ईरान का जो कि आईआरजीसी है, ईरान कुद्स फोर्स, इराक और सीरिया के अंदर मौजूद है। उनके ठिकानों पर हमने टारगेट करके बमबारी की है, लेकिन ईरान की आईआरजीसी की तरफ से बताया गया है कि अमेरिका ने इराक और सीरिया के अंदर जो बमबारी की है उसमें एक भी ठिकाना हमारा नहीं है और ना ही हमारा कोई आदमी इस बमबारी में मारा गया है। ईरान तो इस बात से साफ इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने ईरान समर्थित कई सारे अड्डों को इराक और सीरिया के अंदर निशाना बनाया है। फिलहाल मरने वालों की संख्या 3 सैनिक हैं और 2 आम लोग मारे गए हैं। जो कि 3 सैनिक मरे हैं वो सीरिया के हैं। बाकी अब तक 15 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। मौत का आंकड़ा कम है और घायल होने वालों का भी आंकड़ा कम है, लेकिन जो बमबारी की है उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बिल्डिंगों को, घरों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इराक और सीरिया के अंदर हुआ है दोस्तों। इराक के अंदर हमले हुए हैं, उसके बदले में एक बार फिर से इराक रेजिस्टेंस ने, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिका के एक और सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इराक का कहना है कि अमेरिका बेवजह इराक और सीरिया के अंदर हमले कर रहा है। अमेरिका जिन जगहों पर हमले कर रहा है उन जगहों पर कोई भी ईरानी संगठन एक्टिव ही नहीं है, ना ही आईआरजीसी का किसी तरह का कोई अड्डा है। साथ ही साथ सीरिया ने भी अमेरिका के ऊपर भड़कते हुए कहा कि आपने हमारे यहाँ पर आकर भी हमले किए हैं, जबकि आपके ऊपर जो हमला हुआ था जॉर्डन के अंदर, उस हमले में सीरिया का कोई लेना देना ही नहीं था। आप हमारे ऊपर बमबारी क्यों कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, बात वही है कि जो अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह से इराक और सीरिया में बमबारी कर रहा है। इस हमले के फौरन बाद जो बाइडेन का भी बयान आया है, हमने हमला कर दिया और हमारी सेना ने खुद तय किया कि वो हमला कब करेंगे और किन जगहों पर करेंगे। आगे भी बमबारी जारी रहेगी। आगे भी हम खुद तय करेंगे कि हमें कब और कहां पर बमबारी करनी है। ये जो बमबारी हुई है ये मेरे आदेश के बाद ही हुई है। जो बाइडेन का इस तरह का बयान आया, साथ ही साथ पेंटागन ने धमकी देते हुए ईरान को कहा कि अगर ईरान इस हमले के बाद पलटवार करता है तो फिर ईरान के अंदर घुसकर हम हमला करेंगे। पेंटागन ने ये बड़ी धमकी दी है कि अभी तो हमने ईरान के अड्डों को इराक और सीरिया के अंदर निशाना बनाया है, लेकिन अब अगर ईरान पलटकर इसका जवाब देता है और हमारे ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर हमले करता है, जो कि ईरान पहले से ही कह रहा था, तो फिर अगला नंबर ईरान के अंदर घुसकर हमले करने का होगा। फिलहाल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव पैदा कर दिया है। मेरे दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस्लामिक देशों से क्यों ना नफरत की जाए। अमेरिका ने रात ये जो कि इराक और सीरिया के अंदर खतरनाक बमबारी की है, इस बमबारी में जॉर्डन भी शामिल था। जॉर्डन के F-16 विमान जॉर्डन की सेना लेकर उड़ती है और अमेरिका के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके इराक और सीरिया के अंदर खतरनाक बमबारी करती है। जॉर्डन इस हमले में अमेरिका की सेना के साथ पूरी तरह से शामिल था। अमेरिकी बॉम्बर्स को लॉन्च पैड भी जॉर्डन की सरकार ने दिए। साथ ही साथ अपना F-16 विमान भी अमेरिका की सेना के साथ भेजे और हमले करके जॉर्डन के अंदर आ गए। लेकिन अब जॉर्डन ने साथ क्यों दिया? जॉर्डन का कहना है कि भाई हमला जो हुआ था वो जॉर्डन के अंदर हुआ था, इसलिए हमने अमेरिका का साथ दिया। अगर आपको अच्छे से याद हो कि जिस दिन हमला हुआ था अमेरिकी सैन्य बेस पर, उस दिन ये जॉर्डन वाला क्या कह रहा था? ये जो हमला हुआ है ये जॉर्डन के अंदर नहीं हुआ है, बल्कि जॉर्डन के जस्ट बाहर सीरिया की सीमा है। अमेरिका का सैन्य बेस वहां पर बना हुआ है, उस पर हमला हुआ है। जॉर्डन के अंदर हमला नहीं हुआ है। लेकिन जब रात जॉर्डन की सेना हमलों में शामिल हुई अमेरिका के साथ, तब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर घुसकर हमला किया था।
तो हमें तो हमले का बदला लेना ही था मेरे दोस्त। अगर उस वक्त ये इसलिए कह रहा था कि जॉर्डन के अंदर हमला नहीं हुआ है क्योंकि अमेरिका का सैन्य बेस जो है वो इलीगल है। दोस्तों, जॉर्डन के ऊपर उंगली उठ रही थी कि जॉर्डन ने अमेरिका का सैन्य बेस इलीगल तरीके से यहाँ पर बसा रखा है। तो क्या ही कहीं इनकी बातें यार, पूरी तरह से लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उधर दोस्तों कुवैत से भी खबर आ रही है कि रात जो अमेरिकी बॉम्बर उड़े हैं उनको लॉन्च पैड कुवैत ने भी दिया है। भाई कुवैत जो है वो वैसे ही इराक से बहुत ज्यादा खुन्नस खाता है। भले ही अब रिश्ते थोड़े बहुत ज्यादा ठीक हो गए हों, लेकिन सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपना गुलाम बना लिया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था। तो तभी से कुवैत जो कि वो इराक से चिढ़ा बैठा है और कुवैत अमेरिका का गुलाम इसलिए है क्योंकि जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर कब्जा किया था तो अमेरिका ही आया था बीच में कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो कुवैत इसलिए अमेरिका का गुलाम बना हुआ है। तब से अमेरिका जो है वो एक बहुत अलग माइंड गेम खेल रहा है। अमेरिका गाज़ा के नरसंहार को छुपाने के लिए, गाज़ा के नरसंहार से लोगों का दिमाग हटाने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर इराक, ईरान, सीरिया, यमन इन जगहों पर तनाव पैदा कर रहा है। अमेरिका इनसे डायरेक्ट जंग भी नहीं लड़ेगा, लंबी वाली जंग, लेकिन अमेरिका ऐसे ही हमले करता रहेगा बीच बीच में ताकि तनाव इधर पैदा होता रहे, उधर चुपचाप इजराइल गाज़ा में नरसंहार करता रहे। रोजाना 150, 200, 250 लोग इजराइल गाज़ा के अंदर मारे जा रहा है, लेकिन सबका दिमाग अब अमेरिका ने उधर लगा दिया है। तो एक नई चाल अमेरिका के मिडिल ईस्ट में है। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है, हमने इराक की सरकार को पहले ही इस बात की सूचना दे दी थी, आपके ऊपर आज हमले करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर ये इराकी रेजिस्टेंस के नेता अबू अला अल वाले हैं। इन्होंने कुवैत और जॉर्डन की जनता से अपील की है कि अब आप अपनी सरकार को अमेरिका को लॉन्च पैड देने से रोकें। अमेरिका की सेना आपके देश के लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके इराक के ऊपर हमले कर रही है। जब से अलग ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से ही ऐसा 6 बार हो चुका है कि जॉर्डन और कुवैत की सरकार ने अमेरिका की सेना को लॉन्च पैड दिए हैं। भाई गद्दार यही लोग हैं। अगर ये लोग गद्दार ना होते तो अब तक फिलिस्तीन आज़ाद हो गया होता। बहुत सारे लोगों को मैं सुनाऊं कि आप मैकडोनाल्ड को बाइकआउट करें, KFC को बाइकआउट करें, इजराइल को बाइकआउट करें। अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को बाइकआउट करने से पहले इन इस्लामिक देशों को बाइकआउट करें। दोस्तों, अब तक तो शायद हम सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि फिलिस्तीन का दुश्मन इजराइल और अमेरिका जितना है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा दुश्मन ये इस्लामिक वर्ल्ड है। आइए अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता देता हूँ। UNRW की फीडिंग बहुत सारे देशों में रोक दी गई है। आपको पता है कि पुर्तगाल की तरफ से ऐलान किया गया है कि 1 मिलियन यूरो एक्स्ट्रा UNRW को देगा। पुर्तगाल की सरकार ने इस बात की घोषणा कर भी दी है। 1 मिलियन यूरो बहुत बड़ी रकम होती है। वहीं आपको बता चुका हूं कि बेल्जियम भी UNRW को लगातार फंडिंग देना जारी रखेगा। इजराइल की बातों में वो नहीं आया है, जिसके बाद इजराइल की सेना ने बेल्जियम की एक एजेंसी पर जो कि गाज़ा के अंदर बनी थी उस पर हमला कर दिया और उसको तहस नहस कर दिया। जिसके बाद बेल्जियम भड़क उठा और बेल्जियम के अंदर इजराइल का जो राजदूत है, बेल्जियम के विदेश मंत्री ने उसको तलब किया है। रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल ने अब तक तकरीबन 25,000 टन बम गाज़ा के ऊपर गिराए हैं। 25,000 टन कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है मेरे दोस्त। 25,000 टन बम कहीं पर अगर गिर जाए ना तो भूकंप क्या चीज़ है, भूकंप से भी बड़ी तबाही गाज़ा के अंदर है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।